अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बंदे ने सही ज़रा दिल से कोशिश की हो ना तो दुरूद पाक में आज भी इतनी ताकत है कि ज़फ़रवाल बैठे बैठे ये एक चक्कर बंदे का मदीना पाक का लगवा लाता है। देखें ना, आज़म चिश्ती कह रहे हैं कि दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े। आज़म चिश्ती कह रहे हैं कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ़, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। और वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना ही मिठा। क्योंकि आज़म चिश्ती हैं, आला हज़रत है। आज़म चिश्ती दिल तक ही रहे और आला हज़रत तो फिर कमाल कर गए ना। आज़म चिश्ती कहते हैं कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ़, दिल 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 अगर सीने में होता तो धड़कता होता। लेकिन आला हज़रत फरमा रहे हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और क्योंकि मेहनत नहीं है इस हवाले से कोई भी, अगर कोई बंदा मेहनत करने वाला हो तो हज़रत महबूब तो इतने करीम हैं कि वो आना जाना भी ख़त्म कर देते हैं, वो सीने को ही मदीना बना देते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है। और कमाल कर दिया, कहते हैं मेरे कल्ब में है वो जलवागर कि मदीना जिनका दियार है, वो झलक दिखा के चले गए, मेरे दिल का चैन भी ले गए। लेकिन मेहनत ही नहीं है। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह तो इससे भी आगे की बात कहा करते थे। आप फरमाया करते थे बाबा जी भी दुरूद शरीफ पढ़ें, आइंदा पढ़ी कि जिमें तू उन्होंने वेखना पिया, और अगर ये रंग नहीं तो फिर कम से कम इतना मज़ा तो लिया करना कि वो तो तुझे देख ही रहे हैं ना। लेकिन बस मज़ा लेते नहीं हैं, तोती हिला देते हैं। बाकी इधर कुछ और चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है, बस तोती हिल रही होती। कभी हम ऐसा दरूद पढ़ने में कामयाब हो गए ना कि अगर यहाँ उनका नाम मुबारक है तो यहाँ भी उन्हीं का नाम मुबारक हो, और फिर यहाँ भी उन्हीं का नाम मुबारक हो तो फिर देखो होता क्या है। वो मैं एक दफ़ा इधर प्रोग्राम में था तो चलो खुशी होती है हज़रत अगर हमें को बात पूछे तो हम कहते हैं चलो हमारा बोलना रंग लाया। हज़रत मुझे एक दोस्त ने सवाल किया, उसने कहा यार हज़रत साहब चलें, हज़रत जी अल्लाह आपको भाई जी कैमरे वाले हो, थोड़ी देर बह जाओ भाई जी, थोड़ी देर मेहरबानी थी, मैं कोई गल कर लवां इन्हां दे नाल। ऐसे नहीं ना पुत्र होगी आप, फिर वो आपको देखना शुरू कर देते हैं सारे, सब कुछ इधर ही है, मैं टुर जाऊंगा बाद जो मर्जी पे करियो, हाथ जे पैड़ा लगा तो माजरत भाई, ठीक है। वो मुझे दोस्त ने पूछा हज़रत आप कह रहे हैं कि जी देख के दरूद पाक पढ़े तो ये कैसे मुमकिन है? मैं यार मुमकिन तो था, बस हमने हिम्मत ही नहीं की है। इकबाल कहता रहा दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। किसी ने को हमारे हाथ तो नहीं ना पकड़े पुत्र, ना किसी ने हमारी जुबान पकड़ी है, हम खुद ही नहीं मांगते। वैसे तो आजकल जिस दौर से आप और मैं गुजर रहे हैं दुआ का रवाज ही नहीं है, नमाजी दुआ कोई नहीं करते, सलाम फेरेंगे उठ के भाग जाएंगे। सैयदुना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक बंदे को देखा, वो नमाज पढ़ के ना ऐसे ही जाने लगा, आपने हाथ पकड़ लिया, आपने फरमाया बेलिया कोई अल्लाह का आया हुई तो बगैर मंगे टुर चले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था जो तू अपने अल्लाह से मांग लेता। फिर फरमाने लगी हो मेरा तो नमक भी ख़त्म हो जाए तुम अपने अल्लाह से मांग लेता हूँ। एक तो कैटेगरी वो है जो मांगती नहीं, और एक कैटेगरी है जो मांगती है। लेकिन कभी आप उनकी दुआएं भी देखें तो कुड़ी मुंडा सास सौरा साला भनूजा खोता घोड़ा टांगा रेड़ा, बदल पै जाए बदल ना पवे, धुंध पै गई है धुंध नहीं पैन डई, उनकी दुआएं भी कभी इससे आगे अहले बैत अतहार के नाम मुबारक पे इकट्ठे हैं। एक बात का सच सच मुझे जवाब दीजिएगा,
कभी ज़िंदगी में ऐसा को मौका आया कि हाथ खड़े किए हों और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की हो, या अल्लाह कुड़ी मुंडा सास सौरा साला पनूजा खोता कोड़ा टांगा रेड़ा, गर्मी सर्दी बहार खिज़ां, या अल्लाह अज कोई गल नहीं करनी, आज सिर्फ फैसली तेरी बारगाह च हाथ खिलारे ने, मैनू अपने और अपने महबूब की मुहब्बत अता कर दे। वही खोता कोड़ा वही टांगा रेड़ा, हम इस खोते कोड़े और इस टांगे रेड़े से निकल ही नहीं सके। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा भी था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले माल भी देंगा औलाद भी देंगा, लेकिन ध्यान करियो है माल ते औलाद ताड़े ते साढ़े विच ना आ जाए। और वही हुआ हज़रत, ऐसे आए कि बस और कुछ याद ही नहीं है। मेरा मुंडा मेरी कुड़ी मेरी, तू कर की सकना है। वारस शाह मत वारस जानी मत बेवारस कर मार दई। और जो तू कर सकता था वो तूने किया ही कोई नहीं। तेनों आख्या सी तेरी झोली कुड़ी पावांगे मुंडा पावांगे, जो साड़ी मर्जी होएगी। तू यह करना है कि जो करीब है कि हुणे बोलण वाले ने तो साडा नां सिखाई, जो बोले तो सारियां तो पहले साडा नां लवे, जिहड़ा कि सिखाया सी नहीं। फरमाया ही 7 साल दे हो जाण ते नमाज लई आखी। जिहड़े असीं आख्या, मैं तो वैसे ज़्यादा सफ़र पे रहता हूँ, रमज़ान शरीफ के आखिरी दिनों में चलो को मौका मिलता है, तो 10 दिन अल्लाह के घर गुजरते हैं। हर नमाज के बाद लड़ाई होती है। फरमाया 7 साल का हो जाए फिर नमाज ली आखी। 7 साल वाला अकैडमी गया है तो 3 साल वाला दादा बू नाल लै आंदे ने, चल मेरी भी नमाज खराब कर ते लोगों की भी कर। फिर तू लड़नगे मौलवी साहब ने। हुण मैं तो तुर्की गया था, बच्चे मस्जिद छालां पे मारते हैं। नहीं मस्जिद बच्चे छालां मारन चंगी गल है। वो जी मैं तो हरम च गया तो उत्थे बच्चे फुटबॉल पे खेडते हैं। नहीं हरम च बच्चे फुटबॉल खेडना ठीक गल है, कोई दलील दे, कोई शरा शरीयत विच। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मफहूम है, अपनी मस्जिदों को ना समझ बच्चों और पागलों से महफूज रखो। जिहदे लई फरमाया उन्होंने अकैडमी टोरिया जे, तो जिहदे लई फरमाया ही नहीं है उन्होंने लै आए नाल, चल मेरी भी नमाज खराब कर ते लोगों की भी कर चल। पता नहीं यार इस कौम को कब समझ आएगी। अल्लाह होना ये चाहिए था कि नमाज की वजह से हम अकेडमी को कुछ आगे पीछे करते, लेकिन हमने क्या किया, असी नमाज छड़ छड़ी अकैडमी। फरमाया साड़ी मोहब्बत सिखाई, कुरान की मोहब्बत सिखाई, साड़ी अहले बैत की मोहब्बत सिखाई। वो भी बाकी जनाब मेरा मुंडा मेरी कुड़ी मेरा मुंडा, तू की कर सकना। मेरे एक दोस्त हैं, वैसे अहबाब कहते हैं कि मिसबाई साहब तुहाडे नाल गल करदे भी डर आंदा है, तुसीं कैमरे च कर चढ़ते हो, लेकिन चलो अब खैर इतने सालों में इतना फ़र्क तो पड़ ही गया है। इस वक्त उनके कलम में इतना ज़ोर है, अगर लिख देना कि आज के बाद शकरगढ़ ज़फ़रवाल है और ज़फ़रवाल शकरगढ़ है, तो शकरगढ़ ज़फ़रवाल हो जाएगा और ज़फ़रवाल पाकिस्तान का इतना तगड़ा तरीन पेन उनके हाथ में है। मैं गया तो बड़ा रोए। ये मेरे वैसे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं लिख दूँ ना कि आज के बाद पिंडी इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद पिंडी है, तो पिंडी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पिंडी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं इस कदर बेख्तियार हूँ, एक एक मेरी धी है, मैं किन्ने करोड़ ला के ब्याह किया, 7 महीने बाद उन्होंने तलाक हो गई। हम कर क्या सकते हैं? और जो कर सकते हैं वो हमने किया। वारस शाह मत वारस जानी मत बेवारस कर मार दई। पुत्र सबसे मोहब्बत करनी थी, माँ से भी करनी थी, बाप से भी करनी थी, बेटे से भी करनी थी, लेकिन अल्लाह और फिर अल्लाह के रसूल नाल उन्हां नाल बहुत ही करनी थी। उन्होंने तो बराबरी की इजाज़त भी नहीं दी। यह भी नहीं कहा चल जिन्नी माँ ना ले उन्नी अल्लाह ना भी कर ले, जिन्नी पुत्र ना ले उन्नी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाल। अब देखे ना हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हमने तो लिया ही कुछ नहीं पुत्र। ये 78वां योम आशूर मनाया, पानी 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 बस पानी। पानी से आगे अल्लाह पानी क्या बेचता था हजरत उधर। सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा।
जनाबे जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, दरवाज़ा खोलिया तो अंदर की वेखते ने बेमौसमे और ताज़ा फल पाए। पूछते हैं काला या मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम ना को अंदर आया है और सानू पक्का यकीन है ना कोई अंदर आ सकता है, पाक मरियम, तो फिर फल कितों आए ने? तो सईदा मरियम क्या अर्ज करती हैं, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, क्या फल मेरे? मैं कहता हूं कि अगर हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए ताजा और बेमौसमे फल आ सकते थे तो मैदान करबला में क्या क्या नहीं आ सकता था। लेकिन की सी उथे करामत का ज़हूर सी, लेकिन इत्थे सबर, इत्थे तस्लीमो रजा, इत्थे जिवें अल्लाह दी मर्जी। मैं कहता हूं हजरत फुरात तो कुछ फासले पे बह रहा था ना, अगर मेरे इमाम अली मुकाम अपनी मुबारक उंगली से इशारा करके जमीन पे एक लकीर खींच देते, कई हजार फुरात फूट पड़ते। फिर कुरान करीम जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं मलका आ रही है, असीं उन्हें दावत तौहीद देनी है, क्योंकि वो तो उहदी कौम सूरज की पूजा करते हैं और असीं चाहते हैं कि वो आए तो उहदे जरा असर पवे। तो असर इंज पाना है कि वह एक तख्त है 7 कमरे च बंद पिया है, वो आने तो पहले पहले तख्त ले आना है। कौन तख्त लैके आएगा? कुरान कहता काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन नहीं जिन्हां विचों तगड़ा जिन बोलिया। उन्हें अर्ज की अल्लाह के नबी जी इजाजत दवो तो मैं ना लै आवां। फिर मैं कितनी देर से लैके आएगा? अर्ज की हुजूर आपका दरबार बर्खास्त होने तो पहले पहले लै आवांगा। फिर मैं नहीं, टाइम बहुत ज्यादा है, कौन ले आएगा? फिर बोले आप दे वजीर जनाब सैयदना आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला, अर्ज की जे करम फरमाओ इजाजत दवो तो मैं ना लै आवां। फिर मैं कितनी देर से लियाओगे? अर्ज की अल्लाह के नबी अखा बंद करो, खोलन तो पहले पहले तख्त इत्थे होएगा। और फिर कुरान कहता है ला के भी दिखाया। मैं कहता हूं कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसिफ हजारों मील दूर पड़ा तख्त ला सकते हैं, तो फिर अल्लाह के महबूब के हुसैन क्या क्या नहीं ला सकते थे हजरत साहब। लेकिन फर्क सिर्फ इन्ना है, ताकत हुंदियां, ताकत हुंदियां, ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया। ये पहलवाना का काम है। ये सियालकोट पे आज भी हजरत रोड है, हकीम खादिम अली रोड है। ये मेरे बुजुर्ग हैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह। वो एक दिन ना किबला पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह तआला अलैह हाज़िर खिदमत थे। मुरीद ना कर कि हुजूर 3 बज गए ने और 3:30 बजे सियालकोट लारी अड्डे तू सरगोदे ली गड्डी निकलनी है, रास्ते में भिकी शरीफ आएगा। जो 3 बजे उठ पांगे तो कोई 10-15 मिनट जांदे लगने ने, तो 15 मिनट पहले जान का फायदा होएगा कि सीट चंगी लग जाएगी। किबला शाह साहब हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में अर्ज करते हैं, शाह जी हकीम जी फिर मैनू इजाजत है। आपने फरमाया शाह जी अज दिल करता है कि तुसी रात मेरे कोल रहो। शाह साहब फरमाने लगे, अर्ज करने लगे हुजूर ज़हे नसीब, लेकिन ये है कि बच्चे बड़ी बड़ी दूर से पढ़ने आए हैं, अगर मैं रात रुक गया ना तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा। आपने फिर आर्जी की, फरमाने लगे शाह जी इंज करो हाँ रात में सानू कुछ पढ़ा छोड़ो। शाह साहब फिर अर्ज करते हैं हुजूर आप तो खुद आरफ वक्त है, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। फिर तीसरी बार कहने लगे शाह जी इंज करो जोड़े कल दे इसबाक रह जाएंगे ना परसों जाके 2 दिन दे इकट्ठे पढ़ा छड़ियो। शाह साहब फिर अर्ज करने लगे नहीं हुजूर आज जाने दे, अब आऊँगा ना तो मैं रुकूँगा। फरमाया अगर कोई और होता तो चलो जोर ज़बरदस्ती भी कर लेते, अब आप हैं सैयद पाक, जैसे मर्जी आपकी। गए, सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाओ। शाह साहब तांगे पे बैठे, तांगा लारी अड्डे को चल निकला। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने पलंग पे आ बैठे, जुबान से नहीं कहा लेकिन दिल में यही है, रब्बे करीम 2 बारी 3 बारी शाहरा आख्या, शाहरी मन्नी कोई नहीं, या हय्यू या कय्यू जुबान पे ये है, दिल में या अल्लाह 3 बारी शाहरा आख्या, शाहरी मन्नी कोई नहीं, या हय्यू या कय्यू, या अल्लाह 3 बारी शाहरा आख्या, शाहरी मन्नी कोई, या हय्यू या कय्यू। किसी ने आके अर्ज की कीम साहब वो शाह साहब दा तांगा दे वापस आ गए, मुस्कुराए, इस्तकबाल किया, लाके अपने पलंग पे बिठाया और पूछते हैं शाह जी गए नहीं?
शाह सब्ज़ करने लगे, हुजूर मैं तांगे पे बैठा तांगा लारी अड्डे को चल निकला। अच्छी खासी धूप चढ़ी थी, पता नहीं किधर से बादल आया और छमाछम बरसना शुरू हो गया। मैं आगे था तो फंड आगे को, तांगा रुकवाया, पीछे गया, जैसे तांगा चला तो फंड पीछे को। अब दिन सर्दियों के हैं, मैंने कहा कहीं ये ना हो लारी अड्डे तक जाते जाते फंड से कपड़े इतने गीले हों और भिक्की शरीफ तक जाते जाते गीले कपड़ों की वजह से इतना बुखार आए कि बच्चों के कई दिन ज़ाया हो जाएं। मैंने कोचवान को कहा चल फिर मोड़ टांगा हकीम साहब का लिया लेने। अब ज़रा खादिम अली का ज़ोर सुनना। अब आगे से फरमाने लगे, शाह जी तुहानू 3 वारी आख्या तुसी कोई नहीं मन्ने, अपने यार नू 1 वारी आख्या मन गया है। ये तो खादिम अली का जोर है। कुर्बान जाऊं इमाम अली मुकाम का जोर क्या होगा। लेकिन ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, ताकत हुंदियां ताकत हुंदियां। ये तोनसा शरीफ हजरत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह, बड़ा नाम है जी। तोनसा शरीफ से सियाल शरीफ, सियाल शरीफ से गोलड़ा शरीफ, सियाल शरीफ से बेरा शरीफ, और सियाल शरीफ तो फिर वो शरीफ है जिसने बड़े शरीफ बनाए हैं। वो लिखा है कि आपके वो एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से ना वो नाइयों का काम करता था। उसका कहीं बेटा बाहर खेलने गया, बेटा वापस नहीं आया। ना मसाजिद को स्पीकर लगे हैं कि ऐलान किया जाए, ना पुलिस का निज़ाम इतना फ़ाल है कि कोई रपट दर्ज करवाई जाए। वो पहले खुद तलाश किया, जब नहीं मिला तो शाह साहब के पास दुआ के लिए, शाह जी वो मुंडा गया है तो वापस नहीं आया, दुआ करो मुंडा है। शाह साहब खामोश। अब क्योंकि उन लोगों ने मुरीदी की है, आज के मुरीद चाहते हैं कि पीर साड़ी मर्जी के मुताबिक तुरे, ठीक है जी। उन लोगों ने मुरीदी की है, वो मुरीद था, शाह साहब खामोश हुए, वो भी खामोश हो गया। 1 साल 2 साल, अल्लाह 5 तन पाक के तुफैल जी हमारे बच्चों को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह हर शर से इनको महफूज रखे। बच्चा इंतकाल कर जाए को 2 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद, कुछ दिल को सब्र आ जाता है, लेकिन जिसका पता ही नहीं तो भी वो ज़ख्म है जो सारी उम्र रिश्ता रहता है। ज़ाहिर है जी, माँ के दिल पे, बाप के दिल पे क्या गुजरती है, स्पेशली जब वो दिन आता होगा तो फिर और वो ज़ख्म हरा होता होगा। 18 साल और वही दिन जिस दिन बच्चा खोया था, वो आपस में बैठे हैं, कोई बात हो रही है तो दुराने गुफ्तगू शाह साहब का तज़किरा आ गया तो बीबी बोल पई, वो कहती है मैनू ना शाह होरां दियां एडियां गल्लां सुनाया, मैं शाह होरां नूं उदन मनांगी जिस दिन मेरा मुंडा लाभ के देंगे। मुरीद था ना, दिल पे चोट लगी, फिर मैं अपना मुंह बंद कर, इसमें भी कोई हिकमत है, जब वक़्त वेला आएगा तो ये काम भी हो जाए। पीर भी आंख वाला था, उसने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना था, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए, बंदा भेज के बुलवा लिया। अब किताबों में लिखा है कि हज़रत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह तआला टेंड करवाया करते थे, क्योंकि हज़रत मौला मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला की सुन्नत है टेंड करवाना। और मैं कहूँगा स्पेशली वो नौजवान जो कहते हैं ख्याल पाक नहीं है, कदी कदी हज़रत अली पाक के नाम की टेंड कराया करो, पाक हो जाएंगे। हाँ हज़रत कमाल है हज़रत अली पाक के नाम की टेंड दे भी। वुजू कर लईओ को 100 नाई नूं दईओ, कहा यार तू ही कर ले, ते नाल फिर पढ़ते रहिए ली खमसतुन उतफी विहा हर्रल वबाइल हातिमा हल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा व सय्यदा। ये उस तरह फिर हज़रत सिर ते नहीं चलेगा, पता नहीं किथे किथे चलेगा। वो जिन्ने नंबर ने ना टेलीफोन आपे तेरा दिल करना डिलीट कर छड़िए, ये पता नहीं कि हाँ जी अली पाक के नाम की टेंड पुत्र, अली पाक तो फिर अली पाक ने, ये तो बस पुत्र मानी असी पूरे पूरे हैं। कोई मानी हो तो वो मेरे हजरत साहब सुनाया करते थे, कोई सिख सी तो लकड़ा वड्डन टुर गया तो बारिश पई सी, ये वाली पक्की सड़कें तो नहीं थी ना, तो वो जांदे तो गड्ढा लंघ गया, सारा दिन लकड़ा शकड़ा वड्डियां, गड्ढा भर लिया, उदों वापस निकले आना तो गड्ढा खोबे च फस गया। उन्हें बड़ा उन्हें जोर लवाया ढगे का भी, लेकिन फिर वो अपने गुरुओं भी उन्हें इथों इथों आवाज मारी, ठीक है जी, तो इसलिए कोई गल नहीं बनी है। हूँ उधरों रात पै गई, एक ख्याल आए यार जे ना गया तो डाकुओं ने आ फड़ना,
तो दूजा ढग्गा गड्डा लकड़ा छड़ के जान दे दिल ना करे, थोड़ा जिहा टुरे तो फिर वापस आ जाए। मेरे हकीम साहब फरमाते ने हज़रत अली पाक का मलंग पे लंघे कोई उधर। और ये पक्की बात है जी, जो हज़रत अली पाक का मलंग होगा उतू भावें गर्म होए लेकिन इथू नरम होएगा। देखो ना करंट कितों आन डे है, गरम नरम करंट है। किसी में इतना हौसला कि वेड़े कातल खलोता है तो उन्हें शरबत का प्याला टोरे, वो हज़रत अली है। कातल वेड़े खलोता है हजरत और शरबत का प्याला लाया गया, और क्योंकि बुग़्ज़ अली था उसके दिल में, इसलिए उसने वो प्याला पीने से इनकार कर दिया। प्याला वापस आया, फरमाया अली दा पानी पीन तू ना कर छड़िया, जे तू अली दा पानी पी लेंदा तो अली ने भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे आर्डर ना करवाता है। करंट वेखो ना कितों आन डे, उतू भावें गर्म होए लेकिन इथों। हजरत अली पाक के बाद इमामे हुसैन, और इमामे हुसैन पाक के बाद इमामे ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला सलामुल्लाहि तआला अलैह। यजीदी सिपाही आया जो मैदान करबला में यजीद की तरफ से लड़ा है। हजरत यजीद खफा है, सजा देना चाहता है, नास आया। हजरत आया कि ना कल इमामे ज़ैनुल, पनाह मांगी आके हजरत 3 दिन 3 रातें पास रखा। जाने लगा, इमाम साहब ने कसीर माल भी अता फरमाया। थोड़ा सा आगे जाके ना वापस आया, अर्ज करदा हुजूर लगदा पछाने आने। फरमाया क्यों तेरे दिल में ये ख्याल आया? अर्ज करता हुजूर अगर पहचान लेते तो फिर अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते, और जाते हुए इतना माल तो ना आता। कमाल जवाब दिया। फरमाया जब तूने मेरे बाबा इमाम अली मुकाम पे पहली तलवार चलाई थी मैं तब से तुझे पहचानता हूं, फर्क सिर्फ ये है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। कोई मलंग भी तो होए ना, कोई मलंग भी तो होए ना अली पाक दा। वो ऐसे ही शशो पंच वो हजरत एक हजरत अली पाक दा मलंग पे लंघे तो वेख्या सिख कलमकारा खलोता है। आगे पूछता है सरदार जी की होया, क्यों रात पै गई तो खलो रहे उन्हीं को डाकू आ लवेगा जी। उन्हें कहा जा मलंगा काम कर जाके, एवं आ गए टाइम जाया कर। उन्हें कहा सरदार जी काम करांगा होया की है? उन्हें कहा मेरा बाडा वेखिए। उन्हें कहा मेरे जो तेरे वर्गे 4 मलंग निकल आते हैं, और मेरे को गड्ढा नहीं हिलिया, मेरे टगे को नहीं हिलिया, मैं गुरुआं भी आवाज़ मारी उन्होंने को भी नहीं हिलिया, एवं तेन दस के टाइम आया करा, चल परे जा। उन्हें कहा बस एनी जी गल है, इधर हो। उन्हें हजरत जी परे करके पाया पहिए नूं हथ ते मारे। हजरत उन्हें एक ही नारा, नाराए हैदरी। नहीं नहीं जफरवाल भी आंदा नारा वजना तो मजा तो ना आया। हाँ जी, एक ही नारा मारे हजरत उन्हें कुट के पा के ना गड्ढे दे पहिए नूं हथ, नाराए हैदरी। नहीं अजे भी नहीं है। ओए ठहर जा यार तू, ओ मलंगा बस ओए भाई मलंग, अये नहीं जी मजा नहीं आया कोई। नाराए हैदरी, अये भी नहीं है। फिर एक बारी नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। गड्ढा बाहर, गड्ढा गड्ढा। उन्होंने कहा यार 10 मैं आप ही बैठा वहां कि मेरे को भी नहीं निकले तो गुरुओं को भी नहीं निकले। उनको गल तो सुनानी थी ना। कहता नहीं मलंगो गुरु साडे भी ठीक ही ने, बस चिक्कड़ दे बैड़े ने। हला गुरु नहीं भैड़ा होंदा पुत्र, कदी भी भैड़ा चेला ही होंदा हमेशा। गुरु तो गुरु होंदा ना, गुरु तो हमेशा चेला ही नकम्मा होंदा है, गुरु नहीं कदी। इसलिए पुत्र दुआ करो असी इथों हजरत अली पाक दे मलंग बनीए। इथों तो जनाब इट पुटो तो निकल आंदा, इथों इत्थे हजरत अली होने। और जिस दिन पुत्र इत्थे हजरत अली आ गए उस दिन दुनिया ये देखे ना, हम कनाडा पढ़ने जा रहे हैं, हम यूके पढ़ने जा रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं। भाई जना कल अली होन तो फिर वो कैनेडा पढ़न जान।
जिन्हें कल अली होन ऑस्ट्रेलिया पढ़न जान, जिन्हें कल अली होन यूके पढ़न जान। होना तो ये चाहिए था यूके वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, कैनेडा वाले हमें आके कहते ओए तुसी अली वाले हो, कोई सानू भी पढ़ाओ, तुसी अली वाले हो, कोई सानू पढ़ाओ सानू। लेकिन उस दिन जिस दिन अली हाँ कोशिश करो पुत्र, बड़ा खोता कोड़ा टांगा रेड़ा खेड़ लिया, उनको लभो पुत्र जड़ा गुण जानता हो कि अली पाक इथू। मैं सुबह से निकला हूं घर से हजरत, हजारों सैकड़ों लोगों से मिला हूं, लेकिन अब कोई बात ही नहीं करता ऐसी हजरत। ये पे कह मिसबाई साहब जाते जाते वो वाला वजीफा दे दो कि मैं अमीर हो जा। हाले इन्होंने मैं कह थकिया वा जो कोई आइंदा वजीफा होए तो मैं तानू खानू दें, पहले मैं आप ही ना पढ़ा। मैं इन्होंने कह दे इन्ने पैसे दवोगे तो मैं आना जो, फिर मेरे लिए ए पकाना है, देसी घ्यो, काली मिर्च, कुआरा लेला या कुआरा कुकड़, तो उन्होंने कह दे ने सानू अमीर होने ला। मैं तो आप ही गरीब हाँ। वो अमीर गए वो या मज़ारा बेचने तो या किताबा बेचने हो। और जो बात पूछनी है वो कोई पूछता, जो बात पूछनी है वो बात कोई पूछता। पुत्र वजीफिया ना नहीं अमीर होंदा बंदा, मेहनत करो इंशाल्लाह अमीर हो जाओगे पुत्र। हम खोता कोड़ा टांगा रेड़ा पानी पुत्र उधर क्या बेचता था। वो पीर ने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना है, मुरीद ने 100 में से बुलाया, हजरत सिरू पग लाई और फरमान लगे भाई नाई बाबे वाल वाह वध गए ने, साड़ी टेंडी कर दे। उदी तो ईद हो गई हजरत, उन्हें हजरत वट्टी ते उस तरह लाया, उन्हें वट्टी ते उस तरह लाया, तेज बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना उन्हें सज्जे पासों हजरत टेंड करनी शुरू की थी सुन्नत के मुताबिक। उस तरह चलाता रहा। वो अंदर बेटी बीवी ने वो जख्म हरा कर दिया था, छिल छड़े आई जख्म, और अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा था। लेकिन जुबान दांतों के नीचे दे ली, कुछ इस तरह का ना बोल बैठूं कई साल की मेहनत जाया जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है ना, रास्ता बना लेता है। जो इथों नहीं राह मिले तो उन्हें अथरुओं की शक्ल ली तो इथों बगन लग पे, आंसू गिरते रहे जमीन पे। एनी एनी टेंड कर ली उन्हें, एनी एनी टेंड। हूँ इधर नूं आना सी, जो हिलिया ना तो कुछ अथरू शाह साहब ते जा डिगे। पता तो पहले भी सी, कोई बहाना ही बनाना सी ना। पिछे वेख्या मुरीद प्या रोए, पूछा नाई बाबे तू कानू रोन डे? उस फुट फुट रोया। उन्हें कहा हजूर 18 साल हो गए ने पुत्र गवाचिया, अज बीबी ने मेहना मारे है। वो कहती है कि जी मैं शाह होरां नूं उस दिन मनांगी जिस दिन मेरा मुंडा लभ के देंगे। फिर मैं उसने कौन सा रोज़ रोज़ कहना, जा तेरे जाने से पहले पहले मुंडा आ गया होगा। उन्हें कहा हुजूर किसी इम्तिहान च ना पाइयो। फिर मैं नहीं जा दौड़ ला। उन्हें लाई दौड़ हजरत शाह जी ऐस नुकरे सन, ओ उस नुकरे, बड़ी दौड़ लाई। लेकिन इनसे कौन दौड़ सकता है पुत्र। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखा कैफियत में है, और करण की जमीन ते सिर्फ अद्धा पैर रखा, सारा नहीं चुक लें। हूँ किसी की हिम्मत जरूरत नहीं कोई अर्ज करे कि हुजूर, फिर अद्धा रखन फिर चुक लें, फिर अद्धा रखन फिर चुक लें। जब कैफियत थोड़ी बदली, अमीर खुसरू हाजिर हुए, सारे पीर भाइयों ने दसिया, पूछसा यार अज हजरत की पे करते सन? अर्ज की हुजूर अज की रंग सी? फरमाया मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्श इलाही 2.5 कदम है, लेकिन कुर्बान जाऊं निगाह मुर्शिद पे निजामुद्दीन का तो आधा भी नहीं बन रहा था। जे निजामुद्दीन दा हाल है तो फिर इमाम हुसैन दा आलम। उन्हें बड़ी दौड़ लाई, लेकिन जो पहुंचिया ना सारा महला कट्ठा होया, जाके पूछदा की होया? उन्हें कहा ही तो अं तेनों पूछण डे हैं कि की होया? उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा वे वेड़े मंजी डठी है, गबरू जवान मुंडा बैठा है। कौन है मुंडा? उन्हें कहा परे हो। अंदर गया, खून ने खून को खींचा। बाप को ये नहीं बताना पड़ा कि बेटा है, बेटे को ये नहीं बताना पड़ा बाप है। सीने से लगे, खूब रोए, अंदर का तूफान थम गया। बेटा चारपाई पे बिठाया और बाप पूछता है ओ पुत्रा गया किवें ते आया किवें? उन्हें कहा बाजी जान दा ते पता कोई नहीं, छोटा जिहा जो वड्डा होया ते मैं सिखा घर सा। उन्होंने भी कहा कि तू साड़ी औलाद नहीं, असीं रंगण डे हाँ ते तैनूं असीं चुक लिया।
तो उन्हें कहा पुत्र आन किवें होया? उन्हें कहा अब्बा जी मेरा सिख मालक किते चला सी, उन्हें कहा घोड़ा तैयार कर। मैं घोड़ा तैयार करके उहदियां वागां फड़ के खलोता, मेरा ध्यान बूहे अल नूं है, बाबा बूहे चों नहीं आया। समान तू डिगया, जमीन चों निकलिया, मैनू नहीं पता। कोई नसदा आया, मेरा हाथ फड़िया तो सने घोड़े तू चुक के इत्थे रख के ते छड़ के फिर गायब हो गए। अब क्योंकि मुरीद था, उसने कहा पुत्रा जे मैं तेनू लै जावां और बाबा पछाण ना पाए तो पछाण लेंगा? उन्हें कहा अब्बा जी पहली गल तो है वे बाबा सोहना ही एंडा है, लखां च खलोता होए तो पछाण लांगा, लेकिन बाबे की सब तो वड्डी निशानी है वे अद्धी टेंड सी अद्धे सिर दे वाल सन। चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, मेरे हुसैन का आलम क्या होगा, लेकिन ताकत हुंदे। ये कमो पेश हजरत हमने 78वां योम अशूर मनाया, मेरे कमो पेश अगर जो गिनती गलत नहीं, और मैं दुख से कहता हूं कि यार 78 साल हो गए इसी पानी तो अगे। अल्लाह पुत्र याद रखना, किसी भी दौर का यजीद हो, पीड़ उन्होंने जिक्र हुसैन नाल भी होनी है, थोड़ी बहुत पीड़ उन्होंने गमे हुसैन नाल भी होएगी। किसी भी दौर का यजीद हो, किसी भी दौर का यजीद हो, जे उन्होंने मौत पैनी है तो फिक्रे हुसैन नाल पैनी है। इसीलिए तो 78 साल हो गए पुत्र पानी के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, फिक्रे हुसैन वाल आन देंदे। जुलूस हजरत 10 मुहर्रम का हो या 12 रबी अव्वल का हो, जुलूस कढ़ना है, ठीक है कढ़ो। असी नाल तुहानू रस्ते विच तुहाडे खाण पीण दा बंदोबस्त भी करांगे। गर्मी बड़ी है, जिथों जिथों लंघोगे तुहाडे नाल फुहारियां ते पानी भी सुटांगे। दाता साहब का मज़ार नवा बनाना है, आओ बना देने वड्डा करके। खड़ी शरीफ वाला मज़ार नवा बनाना है, बना देने तुहानू। बाबा फरीद मज़ार नवा बनाना है, बना देने तुहानू। लेकिन फिक्रे हुसैन की गल, किसी भी दौर का यजीद हो, उसको मौत है तो फिक्रे उस तरफ नहीं आने देते हजरत। हजरत अगर फिक्रे हुसैन मजबूत होती तो जियो की इतनी जुर्रत थी कि वो खाके बनाता नबी करीम अलैहिस्सलाम। ओ कमीनेओ, असी डेनमार्क ना लड़ते रहे, उनकी एम्बेसी का बाईकाट करते रहे, हम डिमांड करते रहे सफीर निकालो, उनकी प्रोडक्ट का डिमांड हम बाईकाट करते रहे। जिस गल की डेनमार्क ना लड़ाई सी, तुसी वो काम पाकिस्तान च कर छड़िया। लेकिन उन्होंने पता है कि फिक्रे हुसैन और काम क्या नया पकड़ा हुआ है सब ने। ओ जी वेखो जी, ओ वेखो जी, तुसी एवें ही मिसबाई साहब पे गुस्सा करते हो, वो वेखो चेहरा तो नहीं ना बनाया, वेखो चेहरे अगे उन्होंने वाइट पेपर कर छड़िया। और मनहूस आदमी जो वो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की छवि बनाई, तो कहता चेहरा नहीं बनाया, लेकिन क्या उसमें वो जो नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने बनाए थे उसकी गर्दन हुजूर की गर्दन जैसी थी? तू कहता चेहरा नहीं बनाया, तो क्या जो नबी अलैहिस्सलाम की छवि बनाई, क्या उसमें जो उसका सीना था वो हुजूर के सीना एकदस जैसा था? क्या जो उसमें उसके हाथ बनाए, क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों जैसे थे? याद रखना, नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के किसी भी हिस्से की मिसल नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। वो हम डेनमार्क से लड़ते रहे, रैलियां निकालते रहे, हम डिमांड करते रहे इनकी एम्बेसी बंद करो, सफीर निकालो। और साड़ी की पहली खोली सी डेनमार्क वाले ने, या साड़ी खोती नूं छेड़िया ही डेनमार्क वाले ने। और लड़ाई इस बात की थी उनसे कि जो तुमने हरकत की है या करना चाहते हो वो हमें बर्दाश्त है, और तुमने वो काम पाकिस्तान में कर दिया। ठीक है, आज हम कमजोर हैं, आज हम आपस में फट चुके हैं, हम एक नहीं है। कोई यूं जान दिया, कोई यूं जान दिया, कोई यूं जान दिया, कोई यूं जान दिया, कोई यूं जान दिया। वो लड़ाइयां जो बड़ों ने खत्म की थी, हम अपने स्टेजों पे फिर खोल बैठे हैं।
हम तो इस बात पे लड़ रहे हैं अहले बैत अतहार के साथ अलैहि सलाम लगाना है कि रदी अल्लाह अन्हु लगाना है। ठीक है, हम एक नहीं है, हम लड़ पड़े आपस में। ठीक है, हम कमजोर हैं, लेकिन पुत्र याद रखना, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब बड़ा दरबार लगेगा। ठीक है, जज की बेअदबी हो, जज की गुस्ताखी हो, तुहीने अदालत हो, सजा 35 साल। तुहीने अल्लाह का महबूब हो तो सदा जज तुम्हारे तो नहीं रहेंगे, सदा अदालत तुम्हारी तो नहीं होगी, सदा फैसले तुम तो नहीं करोगे। अनकरीब वो अदालत लगने वाली है जिसमें फैसले। ठीक है, आज तुम जोर में हो, आज तुम्हें बड़े बचाने वाले, बड़े तुम्हारे हमायती, सिस्टम सारा तुम्हारा है इस वक्त, लेकिन सदा ये मामला रहना। इसलिए पुत्र, जितने मेरे बच्चे बैठे हो सामने, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र, अल्लाह न करे वो दिन आए कभी कि हमारी जुबान पर जिक्र इमाम हुसैन ना हो। अल्लाह न करे वो दिन आए कि हमारे दिलों में गमे हुसैन ना हो। यार मर जाइए हजरत, तो उस तो पहले मर जाइए हजरत, कि हमारे दिल में गमे हुसैन ना हो। लेकिन पुत्र, इस वक्त जरूरत है फिक्र हुसैन। फिक्र हुसैन यजीद की मौत है। फिक्र हुसैन यजीद की टिशू है को? नहीं हुजूर है, नहीं आप। हाँ जी, या थैंक यू। हाँ जी पुत्र, फिक्र हुसैन। इसलिए पुत्र, अब थोड़ा सा पानी से आगे आओ। पानी से आगे आओगे तो फिक्र हुसैन, सब्र हुसैन। तो जे हुजूर को पैर पुट भी लिया, वो भी आई पुटिया। हाँ जी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मैं लुट गई बाबा। ये जुमले उनकी शायान शान है। ये जुमले ना पुत्र, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये जुमला हो ही नहीं सकता पुत्र। तुझे नहीं पता सैयदा ज़ैनब कौन है? वो अली 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 की शहजादी है। हुजूर ज़रब लगी मौला मुर्तज़ा, मौला मुश्किल पे ज़रब लगी तो क्या कहा था हजरत अली ने? और ज़रब कोई माठी ज़रब नहीं थी, लिखा ज़रब इतनी शदीद थी, तलवार सरे पाक को काटती काटती कान पट्टी तक आ गई। और मेरे मौला मुर्तज़ा क्या फरमा रहे हैं? फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अली की शहजादी के ये अल्फाज हो सकते पुत्र? तबाह तो यजीद हुआ, तबाह शिमर हो गया, तबाह इब्ने ज़याद हुआ। अहले बैत कल भी जिंदाबाद थे, वो आज भी जिंदाबाद है। अगर आपको शक है तो कोई दिन रख लो तो मैनू दस छोड़ो, मैं आ जाऊंगा। एक एक पुत्र बूहा खड़काने हैं, बूहा खड़का के पुछना की है, जी इत्थे कोई बंदा रहिंदा है जिहदा नाम शिमर हो सकता अंदर सीधी एटी आए। ओ भाई तू किथे आ गया? अहले बैत दे मानियां दा घर है, इत्थे शिमर। पूरे जफरवाल के एक एक घर पर दस्तक दे के पूछ लो, कोई शिमर है, कोई यजीद है? बल्कि जो अमीरुल मोमिनीन बनाए बैठे हैं, पुत्र का नाम यजीद ते शिमर फी जमाना वो भी रखन नूं तैयार। हजरत एक एक दरवाजे पे दस्तक दो, कोई उनके नामों पर नाम रखने को तैयार नहीं है, तो फिर दोबारा निकलने हैं, फिर पूछने हैं चल के, दरवाजा खड़कावांगे तो तेन पता की लगेगा जी ए हसन दा घर है, ए गुलाम हसन दा घर है, ए हुसैन दा घर है, ए गुलाम हुसैन दा घर है। तो जे पुत्र किते पता करते करते लोट टुर जाएंगे तो पता चलेगा खादिम हुसैन दा घर है। ए खादिम ना ते खादिम हुसैन पहले भी बड़ा सोहना सी। हाँ जी, ना ते पहले भी सोहना सी पुत्र, लेकिन बाबे खादिम हुसैन ने ते चार चांदी ला छड़े।
किसी घर जाएगा तो तुझे पता चलेगा ये अली दा घर है, किते तेन पता लगेगा गुलाम अली दा घर है, किते पता चलेगा खादिम अली दा घर है, किते पता चलेगा इधर जैनब रहती हैं, कहीं पता चलेगा फिजा रहती हैं, कहीं पता चलेगा उम्मे कुलसूम रहती हैं, कहीं पता चलेगा रुकैया रहती हैं, कहीं पता चलेगा फातिमा रहती हैं, कहीं पता चलेगा गुलाम फातिमा रहती हैं, कहीं पता चलेगा कनीज फातिमा रहती हैं। तो फिर तबाह ते हजरत जी हो है ना, दीन भी गया, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत। ये जुमले हैं जी, बल्कि कसम वाली गल है हुजूर, मैं तो जू सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ता हूं मैं हैरान होता हूं। वो वाकई हजरत जी शेर दी थी हुजूर, वाकई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर की वो शेरनी बेटी थी हजरत। हुजूर किथे सैयदा ज़ैनब ने नहीं दसिया कि माली दी धीयां मेरिया रगां च नूरे, मेरिया रगां च खूने नबूवत दौड़ रहा है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मनहूस पलीद शहीद करने लगे, ये मौला अली की शेरनी झपट पड़ी है। वो कमीने जिनको हया नहीं था खूने रसूल का, जब खानदान नबूवत की शहजादियों को लौंडिया बनाने लगे, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे शेर दी शेरनी फिर बोली है जी। मैं तो जैसे जैसे सैयदा ज़ैनब को पढ़ता हूं, दरबारे यजीद में हजरत अली पाक के लहजे में खुतबा दिया। हजरत दरबारे यजीद में हजरत अली पाक के लहजे में खुतबा दिया। हजूर सौखा काम है हजूर, कोई एक अहमियती नहीं। सारा मुबारक खानदान जामे शहादत नोश कर चुका है, एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। मस्तूरात हैं, बीबियां हैं पर्दादार, और उठ के हजरत लहजा अली तकरीर करना ऐ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दा वस्फ है। मैं हजरत इसी पे खत्म करता हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, असी नहीं पाई सानू नहीं है। मुझे नहीं पता इस वक्त हजरत मुझे नहीं पता इस वक्त सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक इस जानिब है, इस जानिब है, इस जानिब है या इस जानिब है, मुझे नहीं पता कोई भी हजरत, लेकिन सलाम मेरे अल्लाह ने पहुंचाना है और मेरा अल्लाह पहुंचा छड़ेगा। मेरा दिल कह रहा है हजरत कि मैं अर्ज करूं सलाम या सैयदा ज़ैनब। हैं जी, ए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर की शेरनी सैयदा ज़ैनब, सलाम सलाम सलाम। अभी जब विलादत हुई ना सैयदा ज़ैनब की, नबी अलैहि सलाम नहीं मौजूद मदीना में, इंतजार किया गया, नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए, सैयदा ज़ैनब पेश की गई, ना रखो नाना जान, फरमाया ज़ैनब जिससे बाप की जीनत हो, और फिर फरमाया अली ना असी नहीं रखिया ना अल्लाह ने रखिया, और फिर लिखा है निगाह नबूवत में, हाय 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 आंसू भी आए हुजूर, क्योंकि निगाह नबूवत देख रही थी कि मेरी ज़ैनब ने खेड़े खेड़े इम्तिहान देने ने, हुसैन जामे शहादत नोश कर जाएंगे, अब्बास अलमदार जामे शहादत नोश कर जाएंगे, अली अकबर, अली असगर, कासिम, मोनो, मोहम्मद, रह जाएगी तो मेरी। निगाह नबूवत देख रही थी कि मेरी ज़ैनब को बेड़ियां डाली जाएंगी और शाम के बाजारों में घुमाया जाएगा। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, हाले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और सुल्तान बाहू तो कमाल ही कर गए ना, फरमाया सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सिर दे पर राज ना
सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। पुत्र हाथ जोड़ के है, मेरे पुत्रो दीन सीखो बच्चियो, टुट के पुत्र नबी अलैहिस्सलाम दी अहले बैत नाल मवद्दत करो। लेकिन पुत्र कुछ लइए होना को, हमने कुछ भी नहीं लिया, हमने कुछ भी नहीं लिया। आखिरी बात करके जी मैं इजाजत, हमने कुछ भी जो लेना था, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा। भाई पखिया लिया, थोड़ा जा टाइम, यहां हजूर ऐसे, आखिरी बात जी, यहां ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे जिन्हें नमाज पढ़ते हुए कमो बेश को 25 साल हो गए हैं। कुछ ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे नमाज पढ़ते 20 साल हो गए हैं। कुछ ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे 15 साल, 10 साल। अल्लाह हजरत, हम अपने इन 25 या 15 या 10 को दुनियावी नुक्ता नज़र से देखें तो हमने तरक्की की है। हम आगे, मिसाल के तौर पे आज से 25 साल पहले हजरत रक्शे पे थे, अल्लाह ने को पैसे दिए तो साइकिल खरीद ली, अल्लाह ने और पैसे दिए तो मोटरसाइकिल ले ली, और पैसे दिए मेहरान ले ली, और पैसे दिए आल्टो ले ली, और पैसे दिए कल्टस ले ली, और पैसे दिए सिटी ले ली, और पैसे दिए GLI ले ली। अगर आप अभी GLI पे नहीं पहुंचे, कहीं रास्ते में है, लेकिन दिल तो करता है ना, तो जी अल्लाह पैसे देगा तो लवांगे भी जरूर। पहले हजरत कच्चा घर था, जैसे अल्लाह की ज़ात ने पैसे दिए, सबसे पहला काम क्या किया, पुराना घर आके और पैसे दिए तो साथ वाला खरीद के, और पैसे दिए तो किसी सोसाइटी में चले गए। पहले हजरत कोई किसी दुकान से लेकर को 800 वाला जोड़ा भी पहन लिया करते थे। अल्लाह ने पैसे दिए, भाई नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह दवे थे तेरे पाए लत्थे जो पता लगना चाहिए देते। फिर हमने कहा नहीं भाई हूँ 1500 वाला नहीं। फिर गुल अहमद, और पैसे दिए तो अल करम, और पैसे दिए तो पाशा। पहले हजरत को सादी सी जूती भी पहन लेते थे, फिर अल्लाह ने पैसे दिए बाटा, फिर और दिए सरबस, और दिए अर्बन सोल, और दिए हश पफीज, और दिए इटालियन शूज। हम आगे, हमने खुद को चेंज, सच सच बताना भाई, बात खत्म करने लगा हूं, सच सच आपने बताना है। हर लिहाज से हमने चेंज और तरक्की, सच बताना भाई। आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले जब भी नमाज शुरू की थी, तब भी सजदे में सुभान रब्बी अल आला 3 बार ही पढ़ते थे। 20 साल बाद भी वदाया तो नहीं, अच्छा की वदा नहीं सा सकते, लेकिन वदाया, बाकी सारा कुछ ही बताया, लेकिन सुभान रब्बी अल्लाह अल्लाह होना तो ये चाहिए था। इन 20 सालों बाद सुभान रब्बी अल्लाह हम पे इतना गालिब आता कि उठते बैठते जुबान से निकलता सुभान रब्बी। आखिरी बात जी, और अगर मैं जाऊं अहले बैत के पाक दर पे तो किताबें कहती हैं सारी रात सैयदा कायनात ने अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजारनी। और हुजूर सारी रात को 35 मिनट का ना नहीं, सारी रात को 55 मिनट का ना नहीं, आज 9:15 ते इशा हुई है और फजर जाके कितने बजे होनी है, 4 बजे। इसका नाम रात है। सारी रात अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजारनी। और जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने सदाए फजर बुलंद करनी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर रो कर सैयदा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करनी, रब्बे करीम तेरी रात ही खत्म हो गई, कोई रात तो ऐसी बना सजदा सैयदा का फातिमा का सजदा ही पूरा हो जाए। और सानू 20 साल हो गए ने, 3 बार तू अगे गए, 3 बार तू भी अगे गए। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे और अल्लाह हमें फ़िक्र इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम में से वाफिर हिस्सा अता फरमाए। करवाने वालों की इस महफल को, कोशिश को, काविश को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।